को बता दें, जबकि हम इस गठबंधन की चर्चा कर रहे हैं, एक बहुत ही दिलचस्प गठबंधन की खबर आ रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं एनडी तिवारी, उन्होंने उज्ज्वला शर्मा से शादी कर ली है। दोनों ने लखनऊ में कल शादी की। पिछले दिनों ही तिवारी ने उज्ज्वला शर्मा के बेटे रोहित शेखर को बतौर बेटा अपनाया था। वो दिलचस्प तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लखनऊ में एनडी तिवारी की यह शादी हुई है। ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं, तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हैं। पहले बेटा मिला एनडी तिवारी साहब को, पत्नी भी मिल गई हैं। मेरे साहब लखनऊ मोहब्बत का शहर है। अच्छा, अवध की राजधानी है। वाजिद अली शाह के जमाने से बहुत महत्वपूर्ण गठबंधन है। जबकि हम सियासी गठबंधन की बात कर रहे हैं, इस तरह गठबंधन देखे क्या कभी आपने? हाँ, बेटा 33 साल पहले पैदा हुआ और शादी अब हो रही है। तो हमारे साथ बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, मतलब कम से कम जो वास्तविकता है उसको स्वीकार कर लिया, स्वीकृति है। ठीक है। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। मानस, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, कहां कैसे शादी हुई बताइए। जिसको हम लोगों ने दिखाया अंदर किस तरीके से वो घर में मीटर दाखिल उसकी कोशिश कर रही थी, लेकिन दाखिल नहीं हो पा रही थी। लेकिन बाद में एनडी तिवारी की पहल से उनकी वजह से जो भवानी घंटे बहुत पुरानी वजह थी, तो उनको बाहर किया और विधानसभा को एनडी तिवारी। चलिए, किसी तरह कोई दिक्कत है, शायद तकनीकी खामी है। दोबारा हम चलेंगे अपने संवाददाता के पास। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम तरह की दिक्कतें सामने आई। उसके बाद पहले रोहित शेखर ने दावा किया। उज्ज्वला तो रोहित शेखर को पहले मना भी कर रही थी उर्मिला जी। आखिरकार रोहित शेखर जब अड़ गए, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ा उज्ज्वला शर्मा को भी इस मामले में। जी। और तिवारी जी ने, ठीक है, जैसा भी है, अब कांग्रेस का हाल बुरा है देश में, तो कांग्रेस नेता व्यक्तिगत जीवन में कुछ अच्छे काम कर रहे हैं। तिवारी जी तो खाली कांग्रेस के नेता नहीं, सबके नेता हो गए। तो राजनाथ जी भी आशीर्वाद ले आए उनसे, मुलायम सिंह जी भी आशीर्वाद लेते रहते हैं। तो शायद भूल भी जाते हैं आशीर्वाद देकर, दोबारा आशीर्वाद। और शायद आंध्र प्रदेश का राज्यपाल रहने के बाद वो जाति की सीमाओं से बाहर आ चुके हैं, मुझे लगता है। वो तमाम सीमाओं से बाहर है। तमाम उन्होंने सारी सरहदें तोड़ रखी हैं। उन्होंने सारी सरहदें तोड़ रखी हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हमारे संवाददाता आता हूं, हमारे संवाददाता अशोक तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, बताइए कैसे ये शादी हुई, कहां पर शादी हुई? देखिए अखिलेश, मैं आपको बताऊं कि एनडी तिवारी बीते कई महीने से उत्तर प्रदेश और मालवेन्यू स्थित आवास में रहे हैं, जो मुलायम सिंह यादव ने उत्तराखंड से आमंत्रित किया था और यहाँ पर कहा था कि वो एज ए स्टेट गेस्ट यहाँ रह सकते हैं। अब बीती रात 10 बजे तकरीबन जो मालवेन्यू में एनडी तिवारी का आवास है, वहां पर ये शादी पूरे विधि विधान से रचाई गई है। खास बात यह भी है कि परिवार के चंद लोग इस शादी में शामिल हुए हैं। हालांकि जो सबसे चौंकाने बात यह है कि जो एनडी तिवारी की जो परिवार के सदस्य थे और पीए थे भवानी भट्ट, वो फिलहाल परिवार से नाता तोड़कर चले गए हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने उनसे टेलीफोन से बात की थी, आखिरकार अचानक की शादी करने के पीछे क्या मकसद निकाला जाए। तो उन्होंने दुख जाहिर किया है कि एनडी तिवारी अब सोचने और समझने की जो शक्ति है वो खो चुके हैं और उम्र के इस पड़ाव में इस तरह की जो बात कर रहे हैं उसको लेकर बेहद शर्मिंदा है। लेकिन फिलहाल एनडी तिवारी के परिवार को लेकर जो विवाद बीते काफी दिनों से चल रहा था, जिसमें उनकी चाहे बेटे की बात की जाए या फिर जो उज्ज्वला शर्मा है उनसे जो उनके रिश्तों की बात सामने आई, तो उसके बाद एक तरीके से एनडी तिवारी ने सारे विवाद को खत्म करते हुए फिलहाल उसको एक कानूनी रूप दे दिया है और कल मालवेन्यू स्थित आवास पर पूरे विधि विधान के साथ एनडी तिवारी की शादी की गई है। और अभी जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है उसके लिहाज से एनडी तिवारी आज शाम तक किसी भी समय अपनी शादी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और पूरी मीडिया के सामने अपनी शादी के बात को कबूल करेंगे। हालांकि तस्वीरें हम लोग के पास मौजूद है किस तरह से एनडी तिवारी ने मालवेन्यू स्थित आवास पर शादी की है, लेकिन अचानक शादी करने के पीछे क्या मकसद है और कैसे परिवार के लोग जो है वो एनडी तिवारी से दूर हो रहे हैं, ये भी एक गंभीर विषय है। इसको लेकर भी आज हो सकता है कि एनडी तिवारी शाम तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात का खुलासा करें। अखिलेश। अशोक, ये बताइए, क्या अब उज्ज्वला और रोहित शेखर दोनों एनडी तिवारी के साथ उनके घर पर रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो रोहित शेखर है वो भी और उज्ज्वला बीते काफी दिनों से एनडी तिवारी के साथ उनके घर पर ही रह रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही एनडी तिवारी ने एक मंच का गठन किया था और ये कहा था कि मेरे राजनीतिक उत्तराधिकारी जो नीरज है वही होंगे, इसके अलावा कोई भी राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो एक तरह से कहा जाए तो इसकी पटकथा कुछ दिन पहले ही लिखी गई है। एनडी तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बेटे रोहित शेखर को सामने किया था और ये कहा था मेरे उत्तराधिकारी होंगे, मेरे राजनीतिक सलाहकार, राजनीतिक उत्तराधिकारी, और हर तरह से मेरे चाहे वो किसी भी तरह से कहा जाए रोहित ही मेरा बेटा है। तो उसके बाद उज्ज्वला शर्मा का भी यहाँ पर आई थी और काफी दिन रही भी थी। उसके बाद क्योंकि विधि विधान से शादी भी हो चुकी है और एनडी तिवारी रोहित शेखर को अपना बेटा कबूल कर चुके हैं, तो लिहाजा लेकिन एनडी तिवारी के परिवार में जो बाकी नाते रिश्तेदार हैं, कितनी स्वीकार्यता हो रही है इस रिश्ते को लेकर, कोई जानकारी मिल पाई है?
जी बिल्कुल, मेरी अभी कुछ देर पहले भवानी भट्ट एनडी तिवारी के राजनीतिक सचिव, उनके सलाहकार, उनके रिश्तेदार बताए जाते हैं। जब से एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश में है या तो उत्तराखंड में रहे हैं, तब से लगातार सारे जो कार्यक्रम है, सारी जो परिस्थितियां उसको वही टैकल करते आए हैं। तो फिलहाल उनकी तरफ से दुख प्रकट किया गया। उन्होंने कहा कि अब एनडी तिवारी के आसपास तमाम सारे और लोग आ गए, जिसकी वजह से हम लोग बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन बस इतना ही कहा जा सकता है कि एनडी तिवारी बहुत वरिष्ठ है, उनके बारे में किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जाएगी। लेकिन इस बात को लेकर दुख जरूर प्रकट किया है कि उम्र के पड़ाव में इस तरह की जो बात सामने आई है, चाहे वो बेटे की बात हो या फिर ये शादी की बात सामने आई हो उज्ज्वला शर्मा को लेकर, उसको लेकर वो दुख जरूर प्रकट कर चुके हैं। और लिखित तौर पर 2 तारीख को अपना इस्तीफा देकर, जो पद उन्होंने लिया था एनडी तिवारी के राजनीतिक सचिव का, उसका इस्तीफा देकर वो फिलहाल जो है वो अशोक आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। विनोद अग्निहोत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, तिवारी जी का क्या है, तिवारी जी का परिवार, तिवारी जी की पत्नी जो थी डॉक्टर सुशीला तिवारी, उनका निधन हो चुका है कई वर्ष पहले। उनके कोई वैसे उस दंपति में कोई संतान नहीं थी। और उनके एक भाई थे डॉक्टर रमेश तिवारी, वो बीएचयू में बनारस में पढ़ाते थे। वो भाई थे, लेकिन कभी भी इनके परिवार ने, कोई तिवारी जी जब 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कोई उस तरह का परिवार नहीं रहा कि जिस तरह राजनीतिक परिवारों के लोग आकर के पूरा दखल करते हैं। और तो तिवारी जी का जीवन अपने आप में सिर्फ नारायण तिवारी और उनके जो ये भवानी भट्ट बहुत पुराने उनके रहे हैं, संजय जोशी उनके एक वो थे, स्टाफ में थे, एक आर्यन शर्मा थे, इस तरह 4-5 लोग थे जो बड़े, एक पंत जी हुआ करते थे उनके, यही लोग थे जो तिवारी जी के करीबी लोग जाने जाते थे। तिवारी जी के परिवार को लेकर कोई बहुत ज्यादा सार्वजनिक जीवन में उनका परिवार कभी सामने आया नहीं है। तो ये जो तिवारी जी ने जो ये विवाह किया है, तो मुझे लगता है ये बहुत देर से सही, इसको बहुत पहले अगर वो कर लेते तो शायद ये स्थिति नहीं उत्पन्न होती। तो मजबूरी में शादी करनी पड़ी ना एक लिहाज से। हाँ, एक तरह मजबूरी भी है, मान्यता दे नहीं रहे थे। आप ये भी कह सकते हैं कि अब समय भी बदल गया है। 10 साल पहले या 15 साल पहले इस तरह के लोग सोच नहीं सकते थे, लेकिन जिस तरह आज वातावरण बदल रहा है, तो अब इस तरह की चीज का कदम उठाने के लोग साहस कर पा रहे हैं। आप देखिए, मुलायम सिंह जी ने शादी की कि नहीं की? उनकी जो पहली पत्नी का निधन हुआ, उसके बाद उन्होंने प्रतीक यादव को अपनाया, बाकायदा अपना बेटा, और उनके ऊपर तो कोई दबाव नहीं था किसी तरह का। ठीक है सर, अब इस खबर से बाहर निकलते हैं।